हाय स्टूडेंट्स, मैं राजेश सर। आज हम लोग देखेंगे मेक डिफरेंस बिटवीन SN1 SN2 रिएक्शन। SN1 और SN2 रिएक्शन में अंतर आज हम समझेंगे क्या अंतर होता है। तो पहला रिएक्शन SN1 में और SN2 में क्या डिफरेंस है देखते हैं। अभिक्रिया के वेग की जो बात हम करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया का वेग जो होता है तो वो क्या होता है, ये K कंसंट्रेशन Rx, यानी कि अभिक्रिया का जो वेग होता है एक अणु होता है, यूनिमॉलिक्यूलर होता है, ठीक ना। एक अणु होता है, एक अणु पर निर्भर करता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इसमें Rx ही बस पार्टिसिपेट करता है, ठीक ना। इसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करता। इसकी वजह से क्या है, एक अणु का अभिक्रिया है। इसको रिएक्शन से यदि समझे तो ये क्या होता है, यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल है, ये क्या होते हैं, रिएक्टेंट है। तो रिएक्टेंट क्या है, ये कहीं बस लिया गया है जो भी है, और इससे क्या बना, ये कार्बोकैटायन बन रहा है। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल यूज नहीं किया जा रहा है, यही क्या बना दे रहा है, कार्बोकैटायन बना रहा है। इसकी वजह से एक ही अणु यहाँ पे यूज किया जा रहा है। इसकी वजह से इसको बोलता है एक अणु अभिक्रिया पर निर्भर करता है, SN1। क्लियर? इस तरीके से हो गया, SN1 एक अभिक्रिया पर निर्भर करेगा। अब बात करते हैं इसमें, यहाँ पे क्या होता है, कार्बोकैटायन बनता है और यहाँ पे कार्बोकैटायन बनता है, और यहाँ पे देखता है अभिक्रिया का वेग किस पे होता है, Rx और न्यूक्लियोफाइल दोनों पे डिपेंड करता है। Rx से न्यूक्लियोफाइल दोनों पे डिपेंड करता है, ठीक। और यह दो अणु पर निर्भर करता है। कितने अणु पर निर्भर करता है बच्चों? ये दो अणु पर निर्भर करता है। क्यों? कि Rx है और न्यूक्लियोफाइल दोनों यूज होता है पहले स्टेप में। तो यहाँ पे देखिए, यह दो अणु पर निर्भर करता है। यहाँ कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है, इसमें इंटरमीडिएट नहीं बनता है, मगर इसमें इंटरमीडिएट बनता है। देखो यहाँ पे इंटरमीडिएट क्या होता है, यहाँ पे इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन होता है, ठीक। यहाँ पे इंटरमीडिएट क्या होगा, कार्बोकैटायन, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है कार्बन पे क्या मिल रहा है, C+, कार्बोकैटायन बन रहा है। यहाँ पे इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन होगा, बट यहाँ पे इंटरमीडिएट नहीं बनता है, यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बनता है। क्या बनता है? ट्रांजिशन स्टेट बनता है। देखें तो यहाँ कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है। क्या बनता, अब कैसे नहीं बन सकता, देखें। ये हम ले लिए SN2 का रिएक्शन, कार्बन से एक हाइड्रोजन CH3 और H, क्लियर। और यहाँ से C, और ये है OH ले लिए। OH क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। क्या है, NU माइनस न्यूक्लियोफाइल है। अब न्यूक्लियोफाइल है, इसमें क्या करता है, SN2 में बैक साइड से अटैक करता है। कहाँ बैक साइड से अटैक करेगा, तब अटैक करेगा तो कुछ इस तरीके से होगी, OH एक तरह से जुड़ेगा और Cl बाहर निकलेगा, और ये जो आएगा इसी को हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं इसको। क्या होगा, Cl है ये लास्ट में, यहाँ पे ये Cl है, यहाँ इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, ठीक। ये जो ट्रांजिशन स्टेट होता है, ठीक ना, यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। क्या होता है, इंटरमीडिएट नहीं बनता है यहाँ पे, ठीक ना, ट्रांजिशन स्टेट होता है। और ये क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, ठीक ना। रेट को यही निर्धारण करता है, इसी ना अभिक्रिया का जो वेग है, रेट है, वो इसी पे डिपेंड करता है। यहाँ पे दो लिया गया है, इसी को इससे ये दो अणु पर निर्भर करता है, ये एक अणु पर निर्भर करता है, ठीक है। इस तरीके से ये, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो। हाँ, तो हम अगला अब देखते हैं इसको, डिफरेंस 3, तीसरा अंतर देखते हैं हम। तीसरा अंतर इसमें क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन SN1 SN2 में। तो यहाँ पर बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। SN1 रिएक्शन में क्या होता है, बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल पे बैक साइड से अटैक होता है रिएक्टेंट पे। न्यूक्लियोफाइल का अटैक जो होता है, यानी कि हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है, न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो बैक साइड से अटैक करता है। कहाँ अटैक करता है, एल्किल हैलाइड पे। एल्किल हैलाइड पे ग्रुप पे आने वाले न्यूक्लियोफाइल का उच्च त्रिज्या में बाधा उत्पन्न करते हैं, इसलिए यहाँ पे कार्बोकैटायन बनता है जो अस्थायी होता है, ठीक ना। तो देखें यहाँ पे दोनों में अंतर यही है SN1 में, कि जब न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करता है SN1 में, तो वहां पे बड़े बड़े ग्रुप लगे होते हैं, कार्बन से बड़े बड़े ग्रुप लगे होते हैं। बड़े बड़े ग्रुप का मतलब ये हो गया कि एक कार्बन से एक बड़ा ग्रुप, जैसे मान लो इसमें क्या होता है, SN1 में कार्बन से CH3 ग्रुप यहाँ पर लग गया, यहाँ पर CH3 ग्रुप लग गया, यहाँ पर CH3 ग्रुप, यहाँ पर Cl है। जब OH माइनस जब यहाँ पर अटैक करेगा, तो ये जो CH3 ग्रुप है, बड़ा ग्रुप है,
तो बहुत पूरा कवर करेगा, ये भी पूरा कवर करेगा, ये भी पूरा कवर। तो ये OH को जगह नहीं मिलता है कि यहाँ पे कार्बन पे अटैक करे, कार्बन पर ये अटैक करे, इसी में तो बाधा उत्पन्न होता है। इसी बाधा को हम बोलते हैं उच्च त्रिविमय बाधा या स्टीरिक हिंड्रेंस बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं? स्टीरिक हिंड्रेंस पैदा हो जाता है, यानी कि बड़े कार्बन से बड़े बड़े ग्रुप यदि लग जाएंगे तो कोई न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा तो ग्रुप कार्बन से जुड़े हैं तो कार्बन पे उसको जाने नहीं देंगे। इस नाते SN1 रिएक्शन में, ये ध्यान रखेंगे, SN1 रिएक्शन में बैक साइड से अटैक नहीं होता है, बैक साइड से अटैक न्यूक्लियोफाइल का नहीं होता है, ठीक ना। और इसमें होता क्या है, तब नहीं होता है तो होता है इसमें कार्बोकैटायन बनता है। क्या बनता है? कार्बोकैटायन। आपको पहले इसके पहले भी समझाया है, इसमें क्या होता है, स्वतः ही क्या होता है, कार्बोकैटायन बन जाता है। क्या बनता है? कार्बोकैटायन। और जो कार्बोकैटायन होता है 3 डिग्री कार्बोकैटायन होता है। कार्बोकैटायन क्या बनता है, देखो यहाँ पे जब अटैक होता है तो CH3 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 और यहाँ पे Cl होता है, तो Cl तो बाहर निकल जाता है और यहाँ पे कार्बन पे प्लस आ जाता है, ठीक। ये जो प्लस आ जाता है इसी को बोलते हैं हम कार्बोकैटायन। जो कार्बोकैटायन होता है ये क्या है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, यानी कि एक कार्बन से 3 कार्बन जुड़े हैं, इसकी वजह से ये अस्थायी होता है, स्टेबल होता है। तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन की वजह से ये अस्थायी होता है, इसी नाते इसको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी हम कहते हैं। इसी नाते बताए हैं एक अणु की रिएक्शन होता है ऊपर अभी, ठीक ना, एक अणु होता है इसी नाते ये कार्बोकैटायन बनता है। जो कार्बोकैटायन क्या होता है, अस्थायी होता है, क्योंकि ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन होता है, ठीक ना। ये इसमें इसलिए यहाँ पर कार्बोकैटायन बनता है जो अस्थायी होता है। इसको आप नोट कर लें। कह रहे हैं यहाँ पर बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल का अटैक नहीं होता है, क्योंकि एल्किल हैलाइड ग्रुप आने वाले न्यूक्लियोफाइल पर उच्च त्रिविमय उत्पन्न करता है, यानी कि मतलब बहुत बड़े ग्रुप कार्बन से लग जाते हैं, इसलिए यहाँ पर कार्बोकैटायन बनता है जो अस्थायी होता है। क्लियर, समझ गए होंगे आप लोग। यहाँ पे बैक साइड से अटैक नहीं हो सकता। अगला हम देखते हैं यहाँ पे इसमें SN2 में देखते हैं। SN2 में क्या हो रहा है, वैसे SN2 में हो रहा है कि यहाँ पे कार्बोकैटायन का निर्माण नहीं होता है। SN2 में कार्बोकैटायन नहीं बनता है, निर्माण नहीं होता है। क्यों निर्माण नहीं होता है? क्योंकि बनने वाले कार्बोकैटायन अनस्टेबल होता है। यदि यहाँ पे कार्बोकैटायन भी बनता है तो अस्थायी होता है, ठीक है। इसी वजह से कार्बोकैटायन का निर्माण नहीं होता है। और यहाँ न्यूक्लियोफाइल का बैक साइड से अटैक संभव है, क्योंकि त्रिविमय बाधा कम है। समझ रहे हैं इसका बात? इस कहने का मतलब इसका ये है कि SN2 जो रिएक्शन होता है उसमें न्यूक्लियोफाइल जो होता है एल्किल हैलाइड पे बैक साइड से अटैक करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसमें त्रिविमय बाधा जो होता है वो कम होता है, इसकी वजह से बैक साइड से वो अटैक करता है। अब करने के बाद इसी नाते इसमें जब अटैक करता है तो OH जुड़ता है और Cl निकलता है, और ये स्टेप को दिखाया जाता है। इसी स्टेप को हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेप। यहाँ पे रेट डिटरमाइनिंग जो स्टेप होता है और ट्रांजिशन स्टेप होता है, जिसके वजह से यहाँ पे कार्बोकैटायन नहीं बनता है। क्लियर, एक बार रिएक्शन से देख लें आप। देखें यहाँ पे होता है कि CH3 यहाँ पे ले लिए और यहाँ पे H। अब ये बताएं यहाँ से Cl जुड़ा है, एल्किल हैलाइड भी है, ये एल्किल हैलाइड भी है, तो आप देखेंगे यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन, एक ही CH3 ग्रुप लगा है, एक ही CH3 ग्रुप लगा है, जो CH3 ग्रुप लगा है वो एक ही है। तो आप बताओ ये हाइड्रोजन छोटा है, ये भी हाइड्रोजन छोटा है, तो जब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जो होता है OH- जब इस पे अटैक करेगा तो आराम से पीछे से अटैक कर सकता है बैक साइड से। मगर उसमें क्या था, ये यहाँ पे भी CH3 था और यहाँ पे ये पूरा इसको कैप्चर कर लेता था, पूरा जगह को उसमें कैप्चर कर देता था SN1 में। इसकी वजह से ये न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाता था पीछे से, बैक साइड से, जिसकी वजह से वहां पे कार्बोकैटायन बनता। मगर यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, त्रिविमय बाधा, यानी कि छोटे छोटे ग्रुप लगे हुए हैं, इसकी वजह से आसानी से बैक साइड से अटैक कर सकता है। स्पेस है, जिसकी वजह से ये क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, ये ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा। यानी कि एक तरफ से रिएक्शन क्या होगा, कुछ इस तरीके से। जब ये हो जाएगा यहाँ पर रिएक्शन कुछ इस तरीके से आएगा कि यहाँ पे OH- जो होगा कार्बन से जुड़ता चला जाएगा और H, और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे H और यहाँ पे Cl।
ऐसे। इसका इसी स्टेप को हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेप बोलते हैं। और जो ये ट्रांजिशन स्टेप होता है TS शॉर्ट में बोलते हैं, TS इसको ट्रांजिशन स्टेप बोलते हैं, यानी कि OH जुड़ रहा है और Cl निकल रहा है। फाइनली ये बाद में चल के यहाँ से Cl बाहर निकल जाएगा और OH माइनस यहाँ से जुड़ जाएगा। इस तरीके से SN2 में होते हैं रिएक्शंस। ठीक, अब हम अगला देखते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट कर लें, तब अगला देखते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन SN1 और SN2 में नेचर ऑफ सॉल्वेंट। किसकी बात करेंगे अब? नेचर ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि SN1 और SN2 में सॉल्वेंट का क्या प्रभाव पड़ता है रिएक्शन में, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट यानी विलायक की प्रकृति SN1 में और विलायक की प्रकृति SN2 में। तो सॉल्वेंट का क्या प्रभाव पड़ता है SN1 रिएक्शन में और SN2 रिएक्शन में, इसको हम यहाँ पे देखते हैं इससे। तो इसमें होता क्या है, देखो आप SN1 को समझते हो, रिएक्टेंट लेते हैं हम, यानी कि उसके बाद से रिएक्टेंट से क्या बनता है, कार्बोकैटायन बनता है और कार्बोकैटायन से प्रोडक्ट बनता है। ठीक, इसमें क्या होता है SN2 में, हम इसमें भी रिएक्टेंट लेते हैं और न्यूक्लियोफाइल लेते हैं। न्यूक्लियोफाइल से सीधे हमको ट्रांजिशन स्टेट, कार्बोकैटायन नहीं होता है इसमें ट्रांजिशन। अब यहाँ पे क्या प्रभाव पड़ता है, इस प्रभाव को देखें, थोड़ा सा हम लिखें यहाँ पे देखें। ये हो गया कार्बन और SN1 में क्या होता है, कार्बन से 3 CH3 ग्रुप जुड़े होते हैं, पल्पियर ग्रुप होते हैं, बड़े बड़े ग्रुप होते हैं, और यहाँ से Cl लगा होता है कार्बन से। ठीक, अब यहाँ पे क्या होता है, सोते ही कार्बन इसके इलेक्ट्रॉन को कार्बन को लेकर बाहर निकल जाता है माइनस ग्रुप में और यहाँ पे कार्बोकैटायन बन जाता है। तो कार्बोकैटायन इस तरीके से बन जाएगा, कार्बन को प्लस चार्ज और CH3। अब इसमें यदि हम सॉल्वेंट डाल दें, पोलर सॉल्वेंट, जब हम इसमें पोलर सॉल्वेंट डाल देते हैं तो कार्बन पे प्लस चार्ज होता है और सॉल्वेंट पे क्या होता है, मान लीजिए H2O पानी ले लिए, ऑक्सीजन से 2 हाइड्रोजन जुड़ेगा, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा, ऑक्सीजन से पार्शियल माइनस चार्ज उस पे होगा और दोनों हाइड्रोजन पे पार्शियल प्लस चार्ज होगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन होता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ शिफ्ट करने की कोशिश करता है, इसकी वजह से उस पर माइनस चार्ज आ जाता है और इस पे प्लस चार्ज। तो इस सॉल्वेंट जो है, ऑक्सीजन उस पर पार्शियली माइनस है और कार्बन जो है उस पर क्या है, कार्बोकैटायन बनाया है, उस पर क्या है, प्लस चार्ज है। इसके वजह से इन दोनों के बीच में क्या होगा, एक तरह का अट्रैक्शन पैदा हो जाएगा, अट्रैक्शन दोनों के बीच में पैदा होगा। जो अट्रैक्शन होगा, ठीक ना, आकर्षण जो होगा, अट्रैक्शन, इसके वजह से एक दूसरे से ये क्या होंगे, बधे होंगे, जुड़े होंगे। यदि ये जुड़ते हैं तो ये इसको जो सिस्टम है, इसको सिस्टम या निकाय मान के चल सकते हैं। इसकी ऊर्जा क्या होगी, ऊर्जा की निकाय कम होगी। इस यदि स्टेबल कोई चीज होता है उसकी ऊर्जा क्या होगी, ऊर्जा की निकाय की ऊर्जा निकाय की कम है। ऊर्जा किसकी कम है, निकाय की कम है। ऊर्जा निकाय की कम है यानी कम हो जाती है ऊर्जा इसकी, और यदि जिसकी ऊर्जा कम होती है निकाय की सिस्टम की, वह क्या होता है, स्टेबल होता है यानी कि अस्थायी होता है। इसके वजह से SN1 जो होता है उसमें यदि हम सॉल्वेंट डालें तो क्या हो जाएगा, वह अस्थायित्व को प्रदान करता है। क्यों? क्योंकि सॉल्वेंट जो होता है कार्बोकैटायन के साथ बॉन्डिंग कर लेता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा, जिसकी वजह से निकाय स्टेबल होती है, अस्थायी होती है। और यदि निकाय अस्थायी होती है तो उसकी ऊर्जा भी क्या होगी, कम होगी, या कम ऊर्जा है तो वो अस्थायी होगा। क्लियर? अब इसका जो वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है, जब वेग को क्या होता है, बढ़ाता है, उसकी वेग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, SN1 में वेग जब वेग को बढ़ाता है, वेग बढ़ जाएगा। अब यही चीज यदि हम SN2 में डिस्कस करें तो इसमें SN2 में क्या होगा, ये SN2 का रिएक्शन है, आप जानते हैं कि कार्बन से हाइड्रोजन CH3, ये छोटे छोटे ग्रुप हैं, Cl क्या होगा, जब न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करता है, बैक साइड से अटैक करेगा। जब ये बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल जब इस पर अटैक करेगा, होगा क्या, इस तरीके से ट्रांजिशन स्टेट बनेंगे। आप जानते हैं, बताए हम
ठीक। ये क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक करेगा, पीछे जुड़ जाएगा, एक तरफ से जुड़ता रहेगा, एक तरफ से Cl निकलेगा। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल फर्स्ट स्टेप में ही यूज हो रहा है, वहां पे यूज नहीं हो रहा है, यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है। तो यहीं पे क्या हो जाएगा, अभी ट्रांजिशन स्टेट बनने के पहले ही न्यूक्लियोफाइल क्या हो जाएगा, जो न्यूक्लियोफाइल OH लेके हम चलते हैं, ये क्या करेगा, इसमें सॉल्वेंट इसको घेर लेगा चारों तरफ से। क्यों ऐसा होगा, क्यों ऐसा होगा भाई, क्यों, क्योंकि OH जो होता है न्यूक्लियोफाइल उस पे माइनस चार्ज होता है, और जो सॉल्वेंट होगा, सॉल्वेंट में ऑक्सीजन से दो हाइड्रोजन लगे होते हैं, तो पार्शियल प्लस। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से, मान लो कि माइनस से है ये, इस पे क्या होगा, इसका अट्रैक्शन किससे होगा, प्लस से, तो पार्शियल प्लस पार्शियल प्लस, इसके द्वारा इसका अट्रैक्शन होगा, फिर इसके द्वारा ऐसा अट्रैक्शन होगा, ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन में पार्शियल माइनस, और ये हाइड्रोजन में पार्शियल प्लस। तो ये माइनस और प्लस अट्रैक्ट होंगे, ये इससे जुड़ने की कोशिश करेगा, और ये इससे जुड़ेगा, इससे जुड़ेगा, क्लियर। और ये क्या हो जाएगा, ये भी पार्शियल जो प्लस है हाइड्रोजन पे, ये माइनस के साथ यानी ऑक्सीजन के साथ जुड़ने की कोशिश करेगा। इसके वजह से ये चारों तरफ से न्यूक्लियोफाइल को सॉल्वेंट क्या होगा, सराउंड कर देगा, घेर लेगा, और जब ये घेर लेगा तो इसके वेग में क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। जब मान लो कि न्यूक्लियोफाइल ही जो है वो घेरा जा चुका है सॉल्वेंट के द्वारा, तो उसका जो वेग होगा क्या हो जाएगा, कम होगा। तो वेग में क्या होती है, कमी आता है यहाँ पे SN2 में, और SN1 में क्या होता है, सॉल्वेंट पे प्रभाव तो पड़ता है, और इसमें वेग में क्या होता है, कमी नहीं आती है, वेग को बढ़ता है यहाँ पे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकैटायन बनता है, तो कार्बोकैटायन से एक ही कार्बोकैटायन है, इसको इसका अट्रैक्शन इस तरीके से। क्लियर। अब हम लोग आगे देखेंगे, इसको लिखना चाहे लैंग्वेज में तो लिख लें, लिखें, पहले SN1 में लिखें, ध्रुवीय विलायक यानी पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट SN1 के इसमें लिखेंगे, इसके नीचे लिख लेंगे ध्रुवीय विलायक, यानी कि जिसको पोलर सॉल्वेंट कहते हैं, जैसे पानी हो गया। SN1 के मध्यवर्ती का मतलब कार्बोकैटायन को, मध्यवर्ती को कार्बोकैटायन को आकर्षण द्वारा स्थायित्व प्रदान करता है, आकर्षण द्वारा स्थायित्व प्रदान करता है। अतः ध्रुवीय विलायक SN1 के वेग को बढ़ाता है, अतः ध्रुवीय विलायक SN1 के वेग को बढ़ाता है। अब SN2 में आ जाए, लिखे SN2 में, ये सब लिखने के बाद, समझने के बाद लिखें, ध्रुवीय विलायक यानी पोलर सॉल्वेंट, क्वेश्चन अंडर ब्रैकेट क्या लिखेंगे, पोलर सॉल्वेंट। तो ध्रुवीय विलायक क्वेश्चन अंडर ब्रैकेट पोलर सॉल्वेंट, ट्रांजिशन स्टेट यानी कि इस स्टेट को ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं, TS को ट्रांजिशन स्टेट। तो ट्रांजिशन स्टेट को अस्थायित्व प्रदान नहीं करता, ट्रांजिशन स्टेट को अस्थायित्व प्रदान नहीं करता, बल्कि न्यूक्लियोफाइल को छोड़कर SN2 के वेग में कमी करता है, SN2 के वेग में कमी करता है। क्लियर। इस तरीके से ये आपका ये नेचर ऑफ द सॉल्वेंट खत्म हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे एल्किल हैलाइड की धातुओं से क्रिया, किससे क्रिया, धातुओं से क्रिया। एल्किल हैलाइड, अब हम SN1 SN2 में डिफरेंस कुछ पढ़ लिए, अंतर पढ़ लिए। अब हम यहाँ पे देखते हैं एल्किल हैलाइड की धातुओं से क्रिया, किससे क्रिया, धातुओं से क्रिया।
हम केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, उसी केमिकल प्रॉपर्टी में हम लोग पढ़े थे SN1 SN2 रिएक्शन, उसका मैकेनिज्म, उसमें अंतर डिटेल देखे उसके बारे में हम लोग। अब अगला जो है रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टी है हैलो एल्किन की जो केमिकल प्रॉपर्टी चल रही है उसमें एल्किल हैलाइड की धातुओं से क्रिया, धातु कैसे क्रिया करते हैं एल्किल हैलाइड के साथ, उसी के बारे में हम चर्चा यहाँ पर करेंगे। तो देखिए कुछ स्पेशल मेटल्स होते हैं, धातु होती हैं, उसी के बारे में हम चर्चा होगी। और कौन से उसको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब नेम्ड रिएक्शन है, इसी के आधार पे हम देखेंगे। तो पहला देखते हैं यहाँ पे, पहला रिएक्शन हम पढ़ेंगे, अभी डिटेल्स का रिएक्शन पढ़ा जाएगा, थोड़ा सा आउट स्केच आपको बता दें। तो ये हो गया सोडियम। सोडियम जो है एल्किल हैलाइड जब बनाती है एल्किल हैलाइड जब रिएक्शन होता है सोडियम का, तो क्या बनाती है? एल्केन बनाती है। क्या बनाती है? एल्केन बनाती है। तो ये जो एल्केन बनता है, देखिए यहाँ पे भी एल्केन बन रहा है, यहाँ पे भी एल्केन, यहाँ पे भी एल्केन, ये सब एल्केन बन रहे हैं यहाँ पे, ठीक। तो जब एल्किल हैलाइड की क्रिया जब हम धातु से कराते हैं, कौन सी धातु से? सोडियम के धातु से जब कराते हैं, ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं हम ऊर्ज रिएक्शन। कौन सा नेम्ड रिएक्शन है? ऊर्ज रिएक्शन। ये समझेंगे बात को यहाँ पे, जब सोडियम के साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं एल्किल हैलाइड का, तो ये कौन सा रिएक्शन कहलाएगा? ऊर्ज रिएक्शन कहलाएगा। ऊर्ज रिएक्शन में क्या बनता है? एल्केन बनता है। फिर दूसरा धातु हम लेके चलते हैं Zn, जिंक जिसे कहते हैं हम। जिंक की क्रिया किससे करा दें? एल्किल हैलाइड से। जब हम एल्किल हैलाइड से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? तब भी हमको एल्केन बनेगा, बट इस रिएक्शन का नाम होता है फ्रैंक-लैंड रिएक्शन। यानी कि कोई भी एल्किल हैलाइड यदि Zn वहां पर इन्वॉल्व है, ये जान लेंगे कि कौन सा रिएक्शन है? फ्रैंक-लैंड अभिक्रिया है या फ्रैंक-लैंड रिएक्शन। क्लियर? अगला देखते हैं, कॉपर की बात करेंगे। कॉपर Cu, जो कॉपर होता है, कॉपर का रिएक्शन जब हम कराते हैं एल्किल हैलाइड के साथ, तो क्या बनता है? एल्केन बनता है, ठीक। तो बट इसके कॉपर की वजह से इसका नाम चेंज हो जाता है, इस रिएक्शन का होता है उल्मन रिएक्शन। क्या होता है? उल्मन अभिक्रिया या उल्मन रिएक्शन। इस तरीके से नेम्ड रिएक्शन ये सब है। फिर नीचे देखते हैं मैग्नीशियम, जो Mg होता है, Mg का रिएक्शन जब हम एल्किल हैलाइड से कराते हैं तो कौन सा क्रिया कहलाता है? ग्रिग्नार्ड रिएक्शन या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं RMgX को। क्या बनता है? RMgX बनता है। क्या बनता है? एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। बहुत इंपॉर्टेंट है ये RMgX, इसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे बनता है? मैग्नीशियम का जब हम एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहाँ पे हमको प्राप्त होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं एलाई, इसे लिथियम बोलते हैं। एलाई का रिएक्शन यानी कि मेटल है, एलाई मेटल का जब रिएक्शन एल्किल हैलाइड से कराते हैं तो बनता है R2Cu एलाई। इसको बोलते हैं कोरे हाउस रिएक्शन। क्या नाम देते हैं? कोरे हाउस रिएक्शन। जो लिथियम से मेटल के साथ एल्किल हैलाइड का रिएक्शन कराते हैं, ऐसे रिएक्शन बोलेंगे कोरे हाउस रिएक्शन, LiCu एलाई। फिर अगला हम देखते हैं जिसे Pb या सोडियम अब्लिक दिया है, Pb अब्लिक सोडियम के साथ जब रिएक्शन हम कराते हैं तो TeL टेट्राएथिलेट बनता है, ठीक। यहाँ पे दिया हुआ रिएक्शन ये एंटी नॉक के रूप में यूज होता है, ठीक। फिर अगला रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसके वजह से इंक्लूड कर दिया यहाँ पे, आप फोकस एक जगह रहेगा कि ये रिएक्शन मेटल से रिएक्शन है जो एल्किल हैलाइड से कराया जाता है और प्रोडक्ट ये बनता है, ठीक। अगला है ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन। एक था सबसे ऊपर ऊर्ज रिएक्शन, उसमें सोडियम यूज होता था। अब है ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन। तो ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन में भी क्या बनता है? एल्केन बनता है, ठीक है। उसको भी हम लोग देखेंगे। अब एक एक को देखते हैं, चलें। तो पहला रिएक्शन देखेंगे हम, ऊर्ज रिएक्शन। तो ये लिख लें रिएक्शन, ऊर्ज रिएक्शन। हेडिंग डालें ऊर्ज रिएक्शन। ऊर्ज रिएक्शन में लिखें एक लाइन, एल्किल हैलाइड के ईथर विलयन को, एल्किल हैलाइड के ईथर विलयन को सोडियम धातु के साथ
सोडियम धातु के साथ गर्म करने पर एल्केन प्राप्त होता है। गर्म करने पर एल्केन प्राप्त होता है। प्राप्त एल्केन की संख्या सम होती है। प्राप्त एल्केन की संख्या सम होती है। चलिए अब रिएक्शन देखें इसका। CH3 दो CH3 ले लिए। दो CH3 का रिएक्शन हम किससे करा देंगे? एल्किल हाइलाइड ले रहे हैं, तो एल्किल हाइलाइड ले रहे हैं। यहाँ पे एल्किल हाइलाइड से रिएक्शन करा रहे हैं। दो एल्किल हाइलाइड ले लिए, देख रहे हैं आप लोग, CH3 एल्किल हाइलाइड है। इस एल्किल हाइलाइड का रिएक्शन किससे करा देंगे? सोडियम के साथ करा देंगे, 2Na। जब 2G रिएक्शन होगा तभी 2G रिएक्शन होगा, ठीक है। तो दो सोडियम के साथ करा देंगे। जब दो सोडियम के साथ करा देंगे, किसकी उपस्थिति में कराते हैं? ईथर की उपस्थिति में। यही हो गया आपका ईथर। तो रिएक्शन क्या बनेगा आपका? देखें यहाँ पे, देखें अब ये होगा क्या, ये Cl ग्रुप क्या होगा, इस सोडियम के साथ बॉन्डिंग हो जाएगा। इस तरीके से दो सोडियम दो Cl एक साथ जुड़ जाएंगे और ये दोनों ग्रुप एक साथ यहाँ पे जुड़ जाएंगे। क्लियर? जब ऐसा होगा ये हो जाएगा CH3 प्लस 2NaCl, क्या हो जाएगा? 2NaCl हो जाएगा। इस तरीके से प्रोडक्ट बनेगा। तो ये क्या हो गया? एल्केन बना। ये वाला चीज देख रहे हैं आप लोग, एल्केन बन गया। और क्या है? सम का मतलब दो। तो इसको इसका नाम हो जाएगा एथेन। इस तरीके से एथेन बना, सोडियम क्लोराइड हो गया। अब इसकी मैकेनिज्म की बात करें कि कैसे ये रिएक्शन होता है, एक मैकेनिज्म इसका हम देख लेते हैं। तो देखें, R मान के चलते हैं, क्या हो गया? R हो गया। इस R से क्या जुड़ा है? एल्किल ग्रुप। R के मतलब CH3, वही चीज। चाहे ऐसे इसी के बेस पे हम लिखते चले, CH3 दो CH3 ले लिए। दो CH3 से क्या हो गया? Cl ग्रुप। इसका मतलब हो गया दो CH3 है जो Cl ग्रुप है, जो यहाँ पे। क्लियर? इससे हम रिएक्शन किसका करा देते हैं? सोडियम का कराते हैं, जो यहाँ पे है। कितना सोडियम लेते हैं हम लोग? दो ही लेते हैं। तो दो सोडियम यहाँ पे भी लेंगे। दो सोडियम के साथ इसका मैकेनिज्म बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? मैकेनिज्म, जिसको हम बोलते हैं क्रियाविधि। क्या बोलते हैं? क्रियाविधि हिंदी बोलते हैं। ये मैकेनिज्म हो गया। यहाँ पे इस तरीके से इससे रिएक्शन होगा। जब इसके साथ ऐसे रिएक्शन होगा, यानी कि दो CH3 दो Cl लिए यहाँ पे, तो होता क्या है? रिएक्शन आके बनता कैसे है? तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ये ग्रुप यहाँ से टूट जाएगा। क्या होगा? टूटेगा और ये यहाँ से टूटेगा, ठीक है। जब ये टूटता है दोनों, तो क्या बनाता है? NH क्या बन जाएगा? NH यानी कि NaCl, 2NaCl बन जाएगा, ठीक। और ये यहां से टूटेगा तो दो ग्रुप होगा, जिसका मतलब ये इसका अपना फ्री रेडिकल बनाएगा। तो 2CH3 ऐसे फ्री रेडिकल्स बनेंगे। फ्री रेडिकल्स समझ रहे हैं? ये जब ब्रेक होंगे, दो है तो दो फ्री रेडिकल्स बनेंगे। जब ये दो फ्री रेडिकल्स कुछ इस तरीके से है, आपको यदि नहीं समझ में आ रहा है तो इसको हम सिंगल करके लिख सकते हैं। देखें, इसको CH3 को दो बार लिख दें, CH3 और Cl। देखें, ये CH3 Cl, ये जब दोनों यहाँ से अलग होंगे, ये भी यहाँ से टूटेगा, ये भी यहाँ से टूटेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके इधर चला जाएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, ये अपना और ये अपना। जब ये दोनों जाएंगे तो एक CH3 एक फ्री रेडिकल से लेके आएगा और दूसरा CH3 दूसरा फ्री रेडिकल से लेके आएगा। क्लियर? तो यदि यहाँ पे एक ही मान के चले हम, यहाँ से इस तरीके से एक ही सोडियम मान है, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? Na हो जाएगा। इस तरीके से ये क्या हो जाएगा? CH3। समझ रहे हैं? ये और ये आपस में जुड़ जाएंगे और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? 2Na
NaCl बन जाएगा, ये Na और ये Cl इस तरीके से आपस में बन जाएंगे। तो इसी को हम यदि एक साथ लिखें तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, देखें ये हो जाएगा 2CH3 twice Cl plus 2Na plus it gives क्या हो जाएगा 2CH3 3 रेडिकल्स प्लस NaCl क्या हो जाएगा NaCl। इस तरीके से जब ये ऐसे हुआ तो आगे चल के क्या हो जाएगा, ये CH3 फिर CH3 3 रेडिकल्स प्लस CH3 3 रेडिकल्स आपस में जुड़ेंगे और बना देंगे CH3 ये हो गया एल्केन। फाइनली ये वाला, ठीक इस तरीके से इसका मैकेनिज्म होता है, इस तरीके से ये बनता है। क्लियर, अब बना लेंगे। चलो अगला रिएक्शन देखते हैं हम लोग। अगला रिएक्शन लिखे हैं फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। क्या लिखेंगे, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया।